नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, कोविड-19 हो गया या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इन दोनों का असर लगभग हर देश की इकोनॉमी पे पड़ा है। दुनिया की बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं इस समय जहां पर सोशियो और इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो गया है इन दोनों की वजह से। और साउथ एशिया स्पेसिफिक बात करें तो श्रीलंका और पाकिस्तान, ये दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जिनका हाल बहुत बुरा है। इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल होती जा रही है, इन पे जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है और इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जहां श्रीलंका में ये चीज बद से बदतर हो गई है, वही पाकिस्तान में रिसेंटली एक ऐसी न्यूज आई है जिसकी वजह से वहां के लोग थोड़ी देर के लिए चैन की सांस ले सकते हैं। दरअसल रिसेंटली IMF बेल आउट पैकेज कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो गया है पाकिस्तान को, और इसका साइज भी बढ़ा के 6 बिलियन से 7 बिलियन कर दिया है। ये बेल आउट पैकेज IMF पहले ही पाकिस्तान को दे चुका था, लेकिन उसकी कंडीशन ना फुलफिल करने की वजह से उसने रोक लगा दी थी। तो इसको अब IMF कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो गया है। वहीं श्रीलंका, जहां हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी तमाम कोशिशों की वजह से ना उसको IMF से कुछ मिल पा रहा है और बाकी कंट्रीज से भी उसको कोई खास फायदा नहीं मिल पा रहा। हालांकि एक दो कंट्रीज हैं जिसने उसकी मदद करने की कोशिश की, सबसे पहले तो जिसमें इंडिया है, फिर बांग्लादेश ने भी उसकी मदद की है। लेकिन चाइना की बात करें, चाइना ने कोई आंसर नहीं दिया जब उसने चाइना से कर्ज मांगने की कोशिश की, और IMF से भी अभी तक कोई हेल्प उसको नहीं मिल पाई है। लेकिन आप दोनों की अगर इकोनॉमी को देखें तो श्रीलंका की इकोनॉमी पाकिस्तान से ज्यादा स्टेबल रही है पास्ट, और सिर्फ कुछ साल पहले तक श्रीलंका को एक रोल मॉडल की तरह बताया जाता था बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के लिए। तो क्यों श्रीलंका को IMF की तरफ से या फिर किसी बड़ी कंट्रीज की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल पाया, और बार बार पाकिस्तान के फेल होने के बाद भी उसको IMF की तरफ से भी मदद मिल गई, प्लस चाइना, UAE, इन सब से भी काफी पैसा मिल गया। ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। बस एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपको लगे इस वीडियो ने आपके टाइम में कोई वैल्यू ऐड की है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले इन दोनों की इकोनॉमी में कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी की 1/3 है, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रीलंका की इकोनॉमी की 3 गुना है। लेकिन अगर पर कैपिटा नेशनल इनकम की बात करें तो श्रीलंका के लिए 2020 में पर कैपिटा नेशनल इनकम थी $12,870। ये डाटा है परचेजिंग पावर पैरिटी पे। वही अगर पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये थी $4,770 2020 में। यानी यहाँ पर श्रीलंका की पर कैपिटा नेशनल इनकम 3 टाइम्स है पाकिस्तान के। और पिछले कुछ सालों में कोविड की वजह से या फिर रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उस वजह से हमें पता है कि जो टूरिज्म सेक्टर है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। यही कारण है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हुआ है। दरअसल श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल था श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर का। तो अगर हम लोग ये वाला फैक्टर हटा दे और एक दो फैक्टर और हटा दे, जैसे कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गया या फिर लेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हो गया इकोनॉमी का, इन सब को हटाने के बाद अगर हम लोग देखें तो श्रीलंका की इकोनॉमी में कोई भी खराबी नहीं है। वहीं अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो उसकी इकोनॉमी में बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, जिसके बहुत से रीजन है, जैसे कि टेररिज्म हो गया और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो वहां बहुत टाइम से चल रहा है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने अपने 5 साल कंप्लीट किए हो। इंपोर्ट डिपेंडेंट है कंट्रीज, बहुत से रीजन है। लेकिन ये क्राइसिस आज का नहीं है, ये क्राइसिस काफी टाइम से चल रहा है पाकिस्तान में, जिसको सुधारने के लिए पाकिस्तान ने UAE से, सऊदी अरेबिया से और चाइना से कर्ज भी लिया था। टोटल 9.5 बिलियन तक का कर्ज ये इन 3 कंट्री से ले चुका है, और इसके बाद इसको अब IMF से भी बेल आउट पैकेज मिल गया, और टोटल 13 बार पाकिस्तान सिक्योर कर IMF से बेल आउट पैकेज। तो जरा सोच के देखिए, एक कंट्री जिसकी इकोनॉमी में कोई भी खराबी नहीं है, अगर थोड़े से वहां पर सुधार कर दिए जाएं तो उसकी इकोनॉमी फिर से चल पड़ेगी, लेकिन उसको कर्ज नहीं मिल पा रहा है। लॉजिक तो कहता है कि उसको आसानी से कर्ज मिल जाना चाहिए क्योंकि वो जल्दी से चुका पाएगा और डिफॉल्ट होने के चांसेस कम न होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका क्या रीजन है? देखो, एक कहावत है, इकोनॉमिक्स, पर्सनैलिटी एंड पॉलिटिक्स, ये तीनों इनसेपरेबल है। यहाँ डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पे नहीं लिया जा रहा है, बल्कि जियोपॉलिटिक भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस डिसीजन में। दरअसल अगर आप लोग पाकिस्तान को देखें तो इसके पास कुछ ऐसी चीज है जो कि श्रीलंका के पास नहीं है। वो चीज इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाता है और इसको हेल्प करता है। पाकिस्तान जो है, इसके काफी डीप रिलेशन है चाइना के साथ। ये रिलेशन आज के नहीं है, काफी सालों से बने हैं। चाइना का श्रीलंका के साथ भी अच्छे रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन उतने पुराने नहीं है और चाइना के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी वजह से चाइना ने भी लगभग 3.5 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान को दिया हुआ है।
इन्हीं रिलेशंस का नतीजा है कि चाइना ने काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा है पाकिस्तान में और इसके काफी स्टेक्स हैं पाकिस्तान में। ऐसे में अगर पाकिस्तान एज अ कंट्री डूबता है तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा चाइना में भी, इसलिए चाइना के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को बचा के रखे। साथ ही साथ हम सबको पता है कि चाइना से बहुत सी कंट्री परेशान है और इसको एक तरह से घेरने की कोशिश हो रही है इंडो पैसिफिक रीजन में। ऐसे में पाकिस्तान चाइना को एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है अरेबियन सी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए क्योंकि इसका बहुत ज्यादा ट्रेड इस रूट पास होता है। और भी कई रीजन है इन दोनों के रिलेशन के, जैसे अफगानिस्तान में हम लोग को पता है तालिबान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई है और पाकिस्तान के क्लोज रिलेशन है तालिबान के साथ। चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पर यह है कि अफगानिस्तान में जो भी मिनरल्स है उसको वो एक्सट्रैक्ट करते रहे, जिसमें पाकिस्तान उसकी हेल्प कर सकता है। इसी हेल्प के बदले में चाइना भी उसकी हेल्प कर रहा है उसके इकोनॉमिक क्राइसिस। चौथा, अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उइगर मुस्लिम को लेके। कई कंट्रीज चाइना को क्रिटिसाइज करती है ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन करता है चाइना उइगर मुस्लिम के अगेंस्ट उसके लिए, लेकिन पाकिस्तान जो कि खुद एक मुस्लिम कंट्री है वो इस इशू में चाइना को प्रोटेक्ट करके रखता है और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भी इसकी बात रखता है। और साथ ही साथ हम लोग ये कहावत भी सुनते आए हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये फैक्टर भी चाइना और पाकिस्तान को क्लोज लेके आती है। इंडिया का इशू है चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, तो ये जो इंडिया वाला फैक्टर है ये फोर्स करता है इन दोनों कंट्रीज को कि वो अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे। तो पाकिस्तान के इतनी चीज ऑफर करने के बदले में चाइना उसको पैसे ऑफर करता है और इन्वेस्टमेंट करता है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि पाकिस्तान के काफी डीप टाइज हैं मिडिल ईस्ट में। सऊदी अरेबिया जो कि अपने आप को सुन्नी वर्ल्ड में लीडर की तरह देखता है, इसके इस क्लेम को काफी सपोर्ट मिल जाता है पाकिस्तान की वजह से और इस लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को हर बार पैसे देता है। साथ ही साथ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के आर्म फोर्सेस को भी ट्रेन करता है और भी कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज के अच्छे रिलेशन है। देखो, मैंने पहले भी आपको चाइना से जब रिलेशन बताया और यहाँ भी जब सऊदी अरेबिया से आपको रिलेशन बता रहा हूँ तो मैं फैक्टर्स भी बता रहा हूँ कि किन फैक्टर्स की वजह से इन दोनों कंट्रीज के अच्छे रिलेशन है। ये बताने का ये रीजन है कि मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा है ऑफर करने के लिए, चाहे वो चाइना को हो गया चाहे सऊदी अरेबिया को हो गया, जो श्रीलंका नहीं ऑफर कर सकती। इसलिए जब भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है तो ये कंट्रीज आती हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन जब श्रीलंका को प्रॉब्लम होती है तो ये कंट्रीज उसकी हेल्प करने नहीं जाती हैं। इसके बाद अगर UAE की बात करें, उसके साथ भी पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन है, काफी डायस्पोरा है UAE में और ये भी कंट्रीज पाकिस्तान को हेल्प करती है। यहाँ भी सुन्नी कनेक्शन है। UAE के काफी इन्वेस्टमेंट भी है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से UAE नहीं चाहता कि पाकिस्तान एज अ कंट्री फॉल करे। और इसके बाद पाकिस्तान को अकेले 6 बिलियन का सपोर्ट मिला है IMF से और IMF में सबसे बड़ा स्टेक रखता है USA। अकेले USA के पास 17% से ज्यादा वोटिंग पावर है और ये हम सबको पता है कि USA के साथ भी पाकिस्तान के बहुत पुराने रिलेशन है। हालांकि इमरान खान के टाइम में कुछ देर के लिए रिलेशन में थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन ये अभी भी काफी स्ट्रांग है। ये रिलेशन भी जुड़े हैं एक दूसरे के इंटरेस्ट से, लेकिन बहुत हद तक इसका फायदा भी मिलता है पाकिस्तान को। फिर कितना भी पाकिस्तान कहे कि हम खुद टेररिज्म के शिकार हैं और टेररिज्म की वजह से बहुत नुकसान भी होता है हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान को फायदा मिलता है। होता क्या है, पाकिस्तान में कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अब जरा सोच के देखिए, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री अगर पैसों की कमी की वजह से फेल करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और खासकर पाकिस्तान वाले केस में जिसके अंदर ऑलरेडी इतने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हो सकता है ये न्यूक्लियर बम हाथ में लग जाए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो खतरा बन सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसलिए ये कंट्रीज नहीं चाहती कि पाकिस्तान कमजोर पड़े और पाकिस्तान भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है और इसका काफी फायदा उठाता है। इसलिए बहुत सी कंट्रीज नहीं चाहती कि पाकिस्तान फेल करे और पाकिस्तान भी ये अच्छे से जानता है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत बारीकी से इन सबके फायदे उठाता है। इन सब के अलावा पाकिस्तान को सपोर्ट मिलने का एक बहुत बड़ा रीजन है उसकी लोकेशन। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो पाकिस्तान और इसके आसपास वाला रीजन, खासकर से ये जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, ये लगभग हर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज की एनर्जी की डिमांड पूरी होती है यहाँ से और यही रीजन है कि वो कंट्रीज नहीं चाहती कि इस एरिया में अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं बार बार, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई तो ये सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिट नहीं रहेगी, आसपास के एरिया में भी फैलेगी, जिसकी
वजह से हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है पे भी असर पड़ सकता है। अब मेरे को आप लोग बताइए, ये सारे बेनिफिट्स क्या श्रीलंका दे पाएगा इन सब कंट्रीज को? जवाब है नहीं। तो कितना भी हम लोग मॉरलिटी और इथिक्स ये सब वर्ड का यूज कर ले, इन सब पे बात कर ले, लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स में जो डिसीजन होते हैं वो बेस्ड होते हैं यूटिलिटी और एक तरह से एक दूसरे की नीड। वर्ल्ड को जरूरत है पाकिस्तान की और पाकिस्तान को जरूरत है पैसे की। दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं और अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। श्रीलंका के पास ये बेनिफिट्स नहीं है। इसी का नतीजा है कि ना उसको चाइना ने लोन दिया, ना ही कोई वेस्टर्न कंट्रीज आई उसकी हेल्प करने, और IMF से भी जो उसकी बातचीत है वो बहुत हद तक रुकी हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हाल ही में जो नए लीडर्स हैं उनने अपनी कुर्सी संभाली है श्रीलंका में, और पाकिस्तान को भी थोड़ा पैसा मिला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आगे बहुत से चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के पास। अगर उस चैलेंजेस पे खड़ा नहीं उतरता है पाकिस्तान और अपने जो फंडामेंटल्स में सुधार नहीं करता है, तो ये क्राइसिस मेंटेन रहेगा और आगे चल के उसको और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। अभी मुझे दीजिए इजाजत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।